पापा जी, आपके मम्मी पापा ने आपके लिए इतनी लंबी बहू ढूंढ दी, जोड़ी नहीं मिलाई थी क्या उन्होंने? अरे बहू, पहले इतनी लंबी नहीं थी तेरी सास, वह तो शादी के बाद बढ़ गई, कहकर जोर से हंसने लगे वह। यह सुन विधि की सास शर्माते हुए बोली, क्या आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोलने लगते हो? यह था विधि का ससुराल। शादी के बाद विधि को लगा ही नहीं कि वह अपने ससुराल में है। सास ससुर ने उसे कभी माता पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। पति भी उसका बहुत ध्यान रखते थे। 2.5 साल का एक बेटा भी था उनका। घर का माहौल हमेशा खुशियों भरा रहता। सास ससुर एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। वह तो कई बार अपनी सास को छेड़ते हुए कहती थी कि देखो ना मम्मी, पापा तो आप पर इस उम्र में भी लट्टू रहते हैं, 1 मिनट के लिए आपको अकेला नहीं छोड़ते, तो जवानी में क्या हाल होता होगा। यह सुन उसकी सास कहती, अरे पगली, उस समय घर परिवार काम धंधे से कहाँ फुर्सत थी। पहले तो हम अपने सास ससुर के सामने घूंघट में ही रहते थे, जी भरकर देख भी नहीं पाते थे एक दूसरे को। अब थोड़ी जिम्मेदारियों का बोझ कम हुआ है तो एक दूसरे को समय दे पाते हैं। सच, जीवन का यह एक बहुत ही अच्छा पड़ाव है। मेरे अपनों का साथ हमेशा यूं ही बना रहे, भगवान से बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ। लेकिन खुशियाँ कब किसकी सगी हुई हैं। एक रात विधि के ससुर को हार्ट अटैक आ गया। तुरंत उनको हॉस्पिटल भी लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह क्या हो गया। सबका रो रो कर बुरा हाल था। विधि की सास कई बार बेहोश भी हो चुकी थी। विधि किसी तरह अपनी सास व ननंद को संभाल रही थी, लेकिन यह ऐसा समय होता है जब धीरज व शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। 13वीं तक तो घर में रिश्तेदारों व पड़ोसियों का आना जाना लगा रहा। कोई भी उसकी सास को अकेला नहीं छोड़ता था। 13वीं के बाद सभी रिश्तेदार चले गए। विधि की ननंद को भी जाना पड़ा, क्योंकि उसका भी घर परिवार व बच्चों का स्कूल था। उसके पति ने अपनी बुआ को कुछ दिनों के लिए रोक लिया, जिससे कि मम्मी एकदम से अकेली ना हो। विधि एक पल अपनी सास को अकेला नहीं छोड़ती। जब वह काम करती तो बुआ सास व अपने बेटे को उनके पास छोड़ देती, जिससे कि वह अकेलापन महसूस ना करें। 1.5 महीने बाद बुआ जी चली गईं। उनके जाने के बाद उसके पति ने उसे समझाते हुए कहा, विधि, मम्मी को अकेले मत छोड़ना, काम चाहे बाद में कर लेना, तुम्हें पता है ना इस समय मम्मी का क्या हाल है। विधि ने उसको तसल्ली देते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं उनके साथ रहूंगी। रात को खाना खाने के बाद विधि की सास अपने कमरे में चली गई। विधि व उसके पति ने कई बार उन्हें कहा भी कि मम्मी आप हमारे साथ सो जाइए, लेकिन वह बोली, बेटा तुम चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ, तुम आराम से सो जाओ। देर रात विधि उठी तो उसने उनके कमरे की लाइट जली हुई देखी। दरवाजा खोलकर देखा तो वह अकेली बैठी हुई थी। विधि उनके पास जाकर बैठ गई और बोली, मम्मी जी नींद नहीं आ रही क्या? पापा की याद आ रही है? यह सुन उनकी आंखों से आंसू निकल गए। विधि ने उनका हाथ पकड़ा और बोली, मम्मी जी आप हमारे साथ हमारे कमरे में सोओगी, मैं आपको इस कदर यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। यह सुन वह बोली, नहीं बहू, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में इस अकेलेपन की आदत पड़ जाएगी और क्या अच्छा लगेगा मैं तेरे और विशाल के साथ कमरे में सोऊं। मम्मी कैसी बात कर रही हो आप, हम आपके बच्चे हैं,
यह समय ऐसी बातें सोचने का नहीं है। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ परेशान रहोगे और हम वहाँ चैन से सो पाएंगे? नहीं मम्मी, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। बच्चों जैसी जिद मत कर बहू। मम्मी, विधि सही जिद कर रही है और हम सबके बीच आप अकेले रहो तो फिर हमारे होने का क्या मतलब? उठो, अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे। यह कह दोनों उन्हें अपने साथ ले गए। विधि छोटे चिंटू को ज्यादा समय अपनी सास के पास छोड़ देती। चिंटू अपनी दादी के साथ खूब खेल कूद करता। रात में वह उसे कहानियां सुनाती। अब वह कहानी सुनते सुनते उनके पास ही सोने लगा। कुछ दिनों बाद उसे अपनी दादी के साथ सोने की आदत पड़ गई। किसी की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन परिवार के सहयोग से एक बुजुर्ग का अकेलापन जरूर दूर हो सकता है, जैसे विधि व विशाल ने किया। उनके सहयोग व अपनेपन के कारण विधि की सास इस दुख से धीरे धीरे उबरने लगी थी और अब अपने पोते के साथ अपने कमरे में सोने लगी।